जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। आज हम इसमें बात करेंगे द्वीपों महाद्वीपों के बारे में। किसके बारे में? द्वीपों के बारे में और महाद्वीपों के बारे में। कौन से महाद्वीप सबसे बड़े हैं, कौन से महाद्वीप सबसे छोटे हैं। और बात हम यह भी करेंगे कि कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। और बात करेंगे हम कि कौन सी पर्वत सबसे ऊंची है, कौन सी पर्वत सबसे छोटी है, कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है, कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले बात हम स्टार्ट करते हैं महाद्वीपों से। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता है, इस विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ये याद होना चाहिए आपको। देखिए, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। देखिए, एशिया महाद्वीप यहाँ से आपको दिख रहा होगा यूराल पर्वत। ये देखिए यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत जो है एशिया को अलग करती है यूरोप से। देखिए, यूराल पर्वत एशिया को अलग करता है, यूरोप से अलग करती, एशिया से अलग करती है यूरोप। याद रखिएगा कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत का नाम तो आप बताएंगे यूराल पर्वत। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप आता है, हम लोगों ने कहा सुना होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप। उसके बाद आता है पहले नंबर पर उत्तरी अमेरिका। तो गलत है। पहले नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप आता है हमारा कौन सा? एशिया महाद्वीप। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, देख लीजिए। और उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा महाद्वीप आता है और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है उसके बाद। ठीक है। पहले नंबर पर ये आएगा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आएगा, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। और पाँचवें नंबर पे आएगा आपका अंटार्कटिका। देखिए नीचे लिखा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अंटार्कटिका, आपको दिख रहा है ये अंटार्कटिका। तो ये व्हाइट कलर में जो आपको पार्ट दिख रहा है, भाग दिख रहा है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, याद रखना चाहिए आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं सागर महासागरों की बात। मैंने महाद्वीपों की तो बात कर लिया, बात करते हैं महासागरों। अभी महाद्वीपों पे मैं बताऊंगा पर्वत श्रेणियाँ पर्वत के बारे में। अब देखिए महासागर क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर यदि प्रशांत महासागर है तो सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा महासागर है, जिसकी गहराई 22,011 किलोमीटर है। कितने? 22,011 किलोमीटर उसकी गहराई है मेरियाना गर्त की। ये मेरियाना गर्त कहाँ पे है? याद रखिएगा, मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर है। ठीक है, प्रशांत महासागर के। ये आप जो डायग्राम यहाँ देख रहे हैं, ये इस तरफ खोल देता है। जैसे कि ये पृथ्वी है, पूरी गोल है पृथ्वी। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए बता रहा हूँ अभी आपको एग्जाम्पल में। जैसे ये पृथ्वी है, पूरी गोल है। अब इसको खोल देंगे आप, अगर दोनों तरफ खोल दिया जाए, ठीक है, दोनों तरफ खोल दिया जाए तो ये दोनों तरफ खुल के इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, इस तरह खुल जाएगा। ये ही वही हाल ये भी है। तो प्रशांत महासागर याद रखिएगा, दो दिखा हमको दिखता है, दो प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर एक ही है, पर डायग्राम में मैप में लिखा रहेगा उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। तो उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत देखिए, यहाँ उत्तरी प्रशांत है, यहाँ दक्षिणी प्रशांत है, तो दोनों में एक ही प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं महासागर में। मैंने बता दिया सबसे पहले नंबर पर प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर आता है। ठीक है। और सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर मेरियाना गर्त है, 22,011 किलोमीटर। ठीक है, 22,011 किलोमीटर मेरियाना गर्त का गहराई है, जो कि प्रशांत महासागर में है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अंटार्कटिक महासागर। तो आप देख सकते हैं अंटार्कटिक महासागर ऐसा आकृति की। देखिए यहाँ से मैंने जो ब्लैक कलर का स्केच से ऐसे किया हुआ है, मैंने ये ऐसा आकृति की है, इससे ढकी हुई है। देखिए आपको दिख रही है, ऐसा आकृति की गई है, ऐसा आकृति को। इसको हम लोग अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक और नाम याद रखिएगा, अंध महासागर। क्या इसका नाम है? अंध महासागर इसका नाम है, याद रखिएगा। इसका नाम अंध महासागर क्यों रखा गया, तो आपको मैं बता रहा हूँ। अंध महासागर यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो हमारे पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने का कारण क्या है कि अंध महासागर के ऊपर ही महाद्वीप जो है, ऊपर के महाद्वीप
वहाँ पे किरण नहीं पड़ती, जैसे कि उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊपरी भाग पे किरण नहीं पड़ती सूर्य की, और ग्रीनलैंड में भी यहाँ किरण नहीं पड़ती हैं, ठीक है। और एशिया के मध्य साइबेरिया जो भाग है, एशिया का सबसे ऊपरी जो भाग है, वहाँ पे भी किरणें नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पे किरणें नहीं पड़ती हैं, हमेशा बर्फ बनी होती है। आपको देखिए मैप में वाइट वाइट दिख रहा है साइड साइड महाद्वीपों के किनारों पे यहाँ सूर्य किरण नहीं पहुँचती हैं। इस कारण इसको हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको अंटार्कटिक महासागर को याद रखिएगा, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आइए, भारत का सबसे बड़ा महासागर, भारत का सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है? तो देखिए बुक में आती है कि भारत के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए, तो आपको पता ही है। देखिए यहाँ पे हिंद महासागर लिखा हुआ है, देखिए हिंद महासागर यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए हिंद महासागर लिखा है, ठीक है। हिंद महासागर, भारत के सबसे बड़े सागर का नाम है हिंद महासागर। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, कभी भूलेगा मत, ठीक है। फिर ऊपर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ऊपर देखिए अंटार्कटिक महासागर लिखा हुआ है, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उत्तर ध्रुव महासागर को हम जानते हैं, जिसको अंटार्कटिक महासागर को, ठीक है। अंटार्कटिक याद रखिएगा, अंटार्कटिक अलग है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, जबकि अंटार्कटिक महासागर है। और अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिक, इसको अंटार्कटिक बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर का नाम है। और इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर उत्तर दिशा में है। क्या? उत्तर दिशा में है, ठीक है। इस कारण इसको अंटार्कटिक बोलते हैं। और याद रखिएगा, यह महासागर हमेशा जमा रहता है, ठीक है। इसलिए यह अंटार्कटिक महाद्वीप की तरह हमें ऊपर ही भाग वाइट दिखाई देता है, तो हम लोग सोचते हैं कि वह ज़मीन होगा। जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप क्या है? एक महाद्वीप है जो कि ज़मीन है, क्योंकि अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका जो अंटार्कटिक महासागर जो है, ठीक है। सॉरी, मेरे बोलने में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। जबकि अंटार्कटिक महासागर जो है वह क्या है? वह पूरा महासागर है, जो कि बर्फ़ से जमा हुआ महासागर है, इसलिए हमें ऊपर का भाग सफ़ेद दिखाई देता है। याद रखिएगा ये, ठीक है। जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, बता दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको मैंने सभी महासागरों के नाम बता दिए, देख लीजिए। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, जिसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है दक्षिणी महासागर। देखिए एक और महासागर है दक्षिणी महासागर, जिसको दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी महासागर हो गया, उत्तरी महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर हो गया, जिसको अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अंटार्कटिक महासागर हो गया, अंटार्कटिक महासागर, जिसको उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं, ठीक है। फिर हिंद महासागर आ गया हमारा, ठीक है। याद रखिएगा, ये सभी सागर क्या हैं? ये सभी सागरें विश्व की सबसे बड़ी बड़ी सागरें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे गहराई तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। मेरे वर्ड को भी आप लिखते जाइएगा, जो मेन वर्ड्स आएंगे। मेरियानागढ़ विश्व की सबसे गहरी क्या है? महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि। अब बात करते हैं महाद्वीपों में। देखिए आपको सबसे पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप पर एकमात्र सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप पर सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि माउंट एवरेस्ट को एक नाम से और जानते हैं, सागर माथा। सागर माथा इसलिए माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग पर्वतों के नाम को जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे एंडीज पर्वत है, तो आपको बता दो एंडीज रियल में एक पर्वत, एंडीज शब्द नाम हमें ने दिया है, ठीक है। एंडीज देश ने दिया है। अभी मैं बताऊंगा किस देश ने एंडीज पर्वत को एंडीज नाम दिया है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट को किसने नाम दिया? जॉर्ज एवरेस्ट नामक वैज्ञानिक ने माउंट एवरेस्ट को, इस पहाड़ को, मतलब इस पर्वत को, हिमालय पर्वत को माउंट एवरेस्ट किसने नाम दिया था? तो जॉर्ज एवरेस्ट ने दिया था, जो कि 1879 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। याद रखिएगा, उन्हीं के नाम पर इसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम पे? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। ये बीए और क्लास 11-12 जियोग्राफी में दिया हुआ है, यहाँ तक कि 10th क्लास की जियोग्राफी में दिया हुआ है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? देखिए ये हमारा भारत है, आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं अभी अच्छे से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ देखिए बृहद हिमालय लिखा है, तो आपको पता ना चाहिए कि एशिया में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी तो कौन सी है? पर सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी तो ग्रेट हिमालय इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बृहद हिमालय।
एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय। इसमें 3 हिमालय आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो पहला हमारा आता है हिमालय, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है मध्य हिमालय, फिर उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय देखिए सबसे निचली हिमालय आता है। शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वो मध्य हिमालय से कम है। मतलब कि जैसे आपने गांव में पहाड़ वहाड़ आपने देखा होगा, जैसे चकनिया एग्जाम्पल में लीजिए, तो शिवालिक पहाड़ियाँ उसी में होती है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ है? तो मैं बता दूं कि शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हिमालय पर्वत जब अधिक ऊंचा हो गया था तो उसकी चोटी अधिक ऊंची होने के कारण ऊपर का भाग उसकी चोटी का टूट गया, ठीक है। उसके ऊपर ऊपरी भाग उसकी चोटी का जो है टूट के नीचे गिरने लगा। जब नीचे गिरने लगा तो एक छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण होने लगा, जिसको शिवालिंग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शिवालिंग। और वहीं पे एक और मध्य हिमालय, जिसको हम लोग मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री हिमालय, ठीक है, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं मध्य हिमालय को। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, आप पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी, लिखा नाम नहीं है, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा नाम नहीं लिखता है। मैं बच्चे सबको समझा रहा हूँ। मध्य हिमालय को किसके नाम जानते हैं? हिमाद्री के नाम से। मध्य हिमालय का निर्माण भी उन्हीं पर्वतों से हुआ ही है, पर वह किसे शिवालिक पर्वत से क्या है? ऊंची है। शिवालिक पर्वत से हिमाद्री पहाड़ियाँ क्या हैं? ऊंची हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है हिमालय। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत हमारा है, ठीक है। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन? बृहद हिमालय। ये बृहद हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी जानते हैं ना, जैसे कि एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ, ऐसे ऐसे उसी तरह, ठीक है। छोटा बड़ा ऐसे, इस तरह से देखिए, इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बृहद हिमालय। आपको याद हो गया? ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि इसमें देखिए, आपको एक और पता होना चाहिए, इसमें मध्य एशिया क्या होती है। कभी कभी हम लोग बुक में पढ़ते हैं मध्य एशिया, तो आपको पता होना चाहिए कि चीन के पूर्व से और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर दिखा आपको, कैस्पियन सागर लिखा हुआ है, और ये चीन लिखा हुआ है, चीन है। तो चीन के पूर्व दिशा में और कैस्पियन सागर पश्चिम दिशा में। कैस्पियन सागर के पश्चिम में और चीन के पूर्व तक फैली हुई एशिया को हम लोग मध्य एशिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मध्य एशिया चीन से लेकर पश्चिमी कैस्पियन तक फैली हुई है, ठीक है। यहाँ तक पूर्व दिशा में चीन से लेकर पश्चिम दिशा में कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। कौन सा? मध्य एशिया फैला हुआ है। एशिया तो हमारा यूराल पर्वत से लेकर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, हिमाद्री तक हिमालय पर्वत क्या है ये सभी मैंने बता दिया आपको। मैंने ये भी बताया कि मध्य एशिया क्या होता है। मध्य एशिया किसे कहते हैं? तो चीन के पूर्व, मध्य एशिया कहाँ तक फैला हुआ है याद रखिएगा, चीन के पूर्व से लेकर कैस्पियन सागर के पश्चिम तक फैला हुआ है मध्य एशिया। ये मध्य एशिया शब्द आपने सुना होगा, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अरब प्रायद्वीप। देखिए अरब प्रायद्वीप कहाँ पे है? यहाँ पर आपको दिखा है अफ्रीका और एशिया के बीच में आपको छोटा सा एक कंट्री दिखेगा, एक महाद्वीप दिखेगा, जिसको हम लोग अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है सुन लीजिए, जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। जैसे भारत को हम लोग भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं ना। भारत देखिए अरब सागर से घिरा है, बंगाली खाड़ी से घिरा है और हिंद महासागर से घिरा है ना। यहाँ से भी घिरा है अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से भी, और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसको हम लोग इसको हिंद क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, भारत प्रायद्वीप, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। उसी तरह अरब देश, ये देखिए ये एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है। कौन सा? अरब द्वीप। इसको अरब प्रायद्वीप के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी देखिए तीनों तरफ सागर से घिरा हुआ है। कौन कौन? लाल सागर से घिरा हुआ है, ठीक है, फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ठीक है, और उसके बाद अरब सागर से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ है? तो अरब प्रायद्वीप घिरा हुआ है इसको, इसलिए हम लोग इसको भी अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, जैसे कि हम लोग भारत को भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद हो गया आपको। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में याद रखिएगा, अफ्रीका में सबसे पहले मानव की जन्म हुआ था। अफ्रीका में सबसे पहले मानव का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। मानव सबसे पहले कहाँ पे बना था, कहाँ पे आया था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था मानव का जन्म की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अफ्रीका में
सबसे गर्म मरुस्थल, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा रेगिस्तान है। पर याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा ये मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो पहले नंबर पे आता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, क्योंकि यह पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पे जीवन जीने योग्य नहीं हो सकते। यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट रहते हैं अपने रिसर्च के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का, मैं पहले नंबर पे बोल रहा हूँ, पहले नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये कौन सा? मरुस्थल के रूप में, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप मरुस्थल के रूप में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सहारा, ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का, ये दो याद रखिएगा। विश्व का दूसरे नंबर पे गर्म रेगिस्तान आता है, गर्म रेगिस्तान सहारा है, और ये ठंडी रेगिस्तान है। तो सबसे बड़ी ये महाद्वीप है ये महाद्वीप में एक छोटा सा रेगिस्तान है, और ये महाद्वीपों पर पूरा महाद्वीप ही रेगिस्तान है, इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोला गया है अंटार्कटिका को। और अफ्रीका में जो सहारा है उसको गर्म रेगिस्तान बोला गया, विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दुनिया के, अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्या? नील नदी। नील नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, और दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका करें, सॉरी, नील नदी, ठीक है। और नील नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको याद होना चाहिए कि नील नदी हमारी विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नील नदी हमारी निकलती है विक्टोरिया झील से। देखिए यहाँ पे विक्टोरिया झील है, तो नील नदी निकलती कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है, और निकलते हुए नील नदी है फिर कहाँ पर जाती है? तो आपको पता है कि नील नदी हमारी जाती है, फिर उसके बाद मिल जाती है भूमध्य सागर में, ठीक है। नील नदी कहाँ फिर मिल जाती है? भूमध्य सागर में नील नदी हमारी मिल जाती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब देखिए बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। एक मैंने महाद्वीप का नाम नहीं लिया है, मुझे माफ़ करिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी हमारा एक तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आपको ये जानना है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे ये हमारा जो है सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा। एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा सेल भित्ति है जिसका नाम है बृहद बैरियर सेल भित्ति, ठीक है, ग्रेट रेखियर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा है आपको, बृहद बैरियर सेल भित्ति। क्या बोलते हैं? बृहद बैरियर सेल भित्ति। बृहद मतलब बड़ा, बैरियर सेल भित्ति मतलब कि ये विश्व की सबसे बड़ी सेल भित्ति है। सेल भित्ति मतलब जो कि मूंगे के चट्टानों से बने होते हैं, उन्हें सेल भित्ति कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, आप मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी भारत के बारे में बताया, तो भारत में सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है, देखिए याद रखिएगा। भारत में एकमात्र अरावली पर्वत ऐसी है जो कि महाद्वीप जब पूरी तरह नहीं बने थे तब ये पर्वत बना था। उस समय महाद्वीप जो थे पूरी तरह नहीं बने थे, महाद्वीप एक दूसरे से चिपके हुए थे, दूर नहीं थे, तो उस समय एक ही पर्वत बना था, बस अरावली पर्वत। उस समय हिमालय पर्वत कोई भी पर्वत नहीं बना था, अरावली पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ये नॉलेज आप लोग को जरूरी, क्योंकि ये सभी बुक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक कि BA फर्स्ट ईयर में भी दिया होगा, 12, 11, 10 जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो आर्ट साइंस में, उन लोगों के लिए भी जानकारी के लिए काम देगी, ठीक है। तो ये आप लोग के बुक से भी रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत। अब एक चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वहीं बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी? महाद्वीपों के विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी, देखिए एंडीज पर्वत श्रेणी, यहाँ से देखिए एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और महासागर में इससे भी बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा है? महासागर में है वो पर्वत श्रेणी, इसका नाम आपको याद रहना चाहिए कि मध्य अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, मध्य अंटार्कटिक कटक, ठीक है, मध्य अंटार्कटिक कटक नाम है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए ये कहाँ है? अंटार्कटिक महासागर में है। यहाँ पे आप देखेंगे, जब मैप आप देखेंगे तो उसमें वाइट कलर का आपको इस अंटार्कटिक महासागर में दिखेगा, जो कि एस आकृति की है। और यह पूरा क्या है? ये पूरा पर्वत श्रेणी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, जो कि महासागर में है, अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। और वहीं महाद्वीपों की बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी विश्व की, तो एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इतना आपको आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए
अभी आज मैं देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है मतलब, उसका आज मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो जियोग्राफी में आपको इतना आ गया समझ में, अब मैं ठीक है चलिए। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल। आज हम इसमें बात करेंगे द्वीपों महाद्वीपों के बारे में। किसके बारे में? द्वीपों के बारे में और महाद्वीपों के बारे में। कौन से महाद्वीप सबसे बड़े हैं, कौन से महाद्वीप सबसे छोटे हैं, और बात हम यह भी करेंगे कि कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और बात करेंगे हम कि कौन सी पर्वत सबसे ऊंची है, कौन सी पर्वत सबसे छोटी है, कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे लंबी है, कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे बड़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले बात हम स्टार्ट करते हैं महाद्वीपों से। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता है, इस विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ये याद होना चाहिए आपको। देखिए, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, देखिए एशिया महाद्वीप। यहाँ से आपको दिख रहा होगा यूराल पर्वत, ये देखिए यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत जो है एशिया को अलग करती है यूरोप से। देखिए यूराल पर्वत एशिया को अलग करता है, यूरोप से अलग करती, एशिया से अलग करती है यूरोप। याद रखिएगा कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत का नाम तो आप बताएंगे यूराल पर्वत। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, फिर उसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप आता है, हम लोगों ने कहा सुना होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप, उसके बाद आता है पहले नंबर पे उत्तरी अमेरिका, तो गलत है। पहले नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप आता है हमारा कौन सा? एशिया महाद्वीप। फिर उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप आता है? अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप, देख लीजिए। और उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा महाद्वीप आता है, और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आता है उसके बाद। ठीक है, पहले नंबर पे ये आएगा एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका आएगा, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे आएगा आपका अंटार्कटिका। देखिए नीचे लिखा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है अंटार्कटिका, आपको दिख रहा है ये अंटार्कटिका का, ये व्हाइट कलर में जो आपको पार्ट दिख रहा है, भाग दिख रहा है, ये अंटार्कटिका है। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, याद रखना चाहिए आपको। फिर उसके बाद बात करते हैं सागर महासागरों की बात। मैंने महाद्वीपों की तो बात कर लिया, बात करते हैं महासागरों। अभी महाद्वीपों पे मैं बताऊंगा पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत के बारे में। अब देखिए महासागर क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर यदि प्रशांत महासागर है तो सबसे गहरा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो याद रखिएगा प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा महासागर है, जिसकी गहराई 22,011 किलोमीटर है। कितने? 22,011 किलोमीटर उसकी गहराई है मेरियाना गर्त की। ये मेरियाना गर्त कहाँ पे है? याद रखिएगा, मेरियाना गर्त जो है वो प्रशांत महासागर के अंदर है। ठीक है, प्रशांत महासागर के। ये आप जो डायग्राम यहाँ देख रहे हैं, ये इस तरफ खोल देता है, जैसे कि ये पृथ्वी है, पूरी गोल है पृथ्वी। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल में बताऊं, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए बता रहा हूँ अभी आपको एग्जांपल में, जैसे ये पृथ्वी है पूरी गोल है। अब इसको खोल देंगे आप, अगर दोनों तरफ खोल दिया जाए, ठीक है, दोनों तरफ खोल दिया जाए तो ये दोनों तरफ खुल के इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, इस तरह खुल जाएगा। ये ही वही हाल ये भी है। तो प्रशांत महासागर याद रखिएगा, दो दिखा हमको दिखता है, दो प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर एक ही है। पर डायग्राम में मैप में लिखा रहेगा उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। तो उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत देखिए, यहाँ उत्तरी प्रशांत है, यहाँ दक्षिणी प्रशांत है, तो दोनों में एक ही प्रशांत महासागर, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं महासागर में। मैंने बता दिया सबसे पहले नंबर पर प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर आता है। ठीक है, और सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर मेरियाना गर्त है, 22,011 किलोमीटर। ठीक है, 22,011 किलोमीटर मेरियाना गर्त का गहराई है, जो कि प्रशांत महासागर में है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अंटार्कटिक महासागर। तो आप देख सकते हैं अंटार्कटिक महासागर ऐसा आकृति की, देखिए यहाँ से मैंने जो ब्लैक कलर का स्केच से ऐसे किया हुआ है, मैंने ये ऐसा आकृति की है, इससे ढकी हुई है, देखिए आपको दिख रही है, ऐसा आकृति की गई है, ऐसा आकृति को।
इसको हम लोग अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक और नाम याद रखिएगा, अंध महासागर। क्या इसका नाम है? अंध महासागर इसका नाम है, याद रखिएगा। इसका नाम अंध महासागर क्यों रखा गया, तो आपको मैं बता रहा हूँ। अंध महासागर यहाँ पे इसलिए रखा गया है क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो हमारे पृथ्वी पर तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ने का क्या है कि अंध महासागर के ऊपर ही महाद्वीप जो है, ऊपर के महाद्वीप, वहाँ पे किरणें नहीं पड़ती हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊपरी भाग पे किरणें नहीं पड़ती हैं सूर्य की, और ग्रीनलैंड में भी यहाँ किरणें नहीं पड़ती हैं, ठीक है। और एशिया के मध्य साइबेरिया जो भाग है, एशिया का सबसे ऊपरी जो भाग है, वहाँ पे भी किरणें नहीं पड़ती हैं। देखिए यहाँ पे किरणें नहीं पड़ती हैं, हमेशा बर्फ जमी होती है। आपको देखिए मैप में वाइट दिख रहा है, साइड महाद्वीपों के किनारों पे यहाँ सूर्य किरण नहीं पहुँचती हैं। इस कारण इसको हम लोग अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको अंटार्कटिक महासागर, तो याद रखिएगा, मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आइए, भारत का सबसे बड़ा महासागर, भारत का सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है? तो देखिए बुक में आती है कि भारत के सबसे बड़े महासागर का नाम बताइए। तो आपको पता ही है, देखिए यहाँ पे हिंद महासागर लिखा हुआ है, देखिए हिंद महासागर यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए हिंद महासागर लिखा है, ठीक है। हिंद महासागर, भारत के सबसे बड़े सागर का नाम है हिंद महासागर। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, कभी भूलेगा मत, ठीक है। फिर ऊपर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा अंटार्कटिक महासागर, ठीक है। ऊपर देखिए अंटार्कटिक महासागर लिखा हुआ है, ठीक है। अंटार्कटिक महासागर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, उत्तर ध्रुव महासागर को हम जानते हैं, जिसको अंटार्कटिक महासागर को, ठीक है। अंटार्कटिक याद रखिएगा, अंटार्कटिक अलग है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, जबकि अंटार्कटिक महासागर है। और अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिक, इसको अंटार्कटिक बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर का नाम है। और इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अंटार्कटिक महासागर उत्तर दिशा में है। क्या? उत्तर दिशा में है, ठीक है। इस कारण इसको अंटार्कटिक बोलते हैं। और याद रखिएगा, यह महासागर हमेशा जमा रहता है, ठीक है। इसलिए यह अंटार्कटिक महाद्वीप की तरह हमें ऊपर ही भाग वाइट दिखाई देता है, तो हम लोग सोचते हैं कि वह ज़मीन होगा। जैसे अंटार्कटिक महाद्वीप क्या है? एक महाद्वीप है जो कि ज़मीन है, क्योंकि अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका जो अंटार्कटिक महासागर जो है, ठीक है, सॉरी मेरे बोलने में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। जबकि अंटार्कटिक महासागर जो है वह क्या है? वह पूरा महासागर है, जो कि बर्फ़ से जमा हुआ महासागर है, इसलिए हमें ऊपर का भाग सफ़ेद दिखाई देता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, बता दिया मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको मैंने सभी महासागरों के नाम बता दिए, देख लीजिए। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर, जिसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है दक्षिणी महासागर। देखिए एक और महासागर है दक्षिणी महासागर, जिसको दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी महासागर हो गया, उत्तरी महासागर, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर हो गया, जिसको अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अंटार्कटिक महासागर हो गया, अंटार्कटिक महासागर, जिसको उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं, ठीक है। फिर हिंद महासागर आ गया हमारा, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी सागर क्या हैं? ये सभी सागरें विश्व की सबसे बड़ी सागरें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे गहराई तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। मेरे वर्ड को भी आप लिखते जाइएगा, जो मेन वर्ड्स आएंगे। मेरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी क्या है? महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि। अब बात करते हैं महाद्वीपों में। देखिए आपको सबसे पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप पर एकमात्र सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप पर सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि माउंट एवरेस्ट को एक नाम से और जानते हैं, सागर माथा। सागर माथा इसलिए माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग पर्वतों के नाम को जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे एंडीज पर्वत है, तो आपको बता दो एंडीज रियल में एक पर्वत, एंडीज शब्द नाम हम ही ने दिया है, ठीक है। एंडीज देश ने दिया है। अभी मैं बताऊंगा किस देश ने एंडीज पर्वत को एंडीज नाम दिया है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट को किसने नाम दिया? जॉर्ज एवरेस्ट नामक वैज्ञानिक ने माउंट एवरेस्ट को, इस पहाड़ को, मतलब इस पर्वत को, हिमालय पर्वत को माउंट एवरेस्ट किसने नाम दिया था? तो जॉर्ज एवरेस्ट ने दिया था, जो कि 1879 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है, याद रखिएगा। उन्हीं के नाम पर इसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम पे? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। ये बीए और क्लास 11 12 जियोग्राफी में दिया हुआ है, यहाँ तक कि 10th क्लास की जियोग्राफी में दिया हुआ है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा।
माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, देखिए ये हमारा भारत है, आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं अभी अच्छे से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हमारा भारत है, ठीक है। यहाँ देखिए बृहद हिमालय लिखा है, तो आपको पता ना चाहिए कि एशिया में सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी तो कौन सी है, पर सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी तो ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बृहद हिमालय। एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी है, ग्रेट हिमालय यानी बृहद हिमालय। इसमें 3 हिमालय आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो पहला हमारा आता है हिमालय, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है मध्य हिमालय, फिर उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय देखिए सबसे निचली हिमालय आता है। शिवालिक हिमालय की जो ऊंचाई है वो मध्य हिमालय से कम है, मतलब कि जैसे आपने गांव में पहाड़ वहाड़ आपने देखा होगा, जैसे चकनिया एग्जाम्पल में लीजिए, तो शिवालिक पहाड़ियाँ उसी में होती है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण कैसे हुआ है, तो मैं बता दूं कि शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हिमालय पर्वत जब अधिक ऊँचा हो गया था तो उसकी चोटी अधिक ऊँची होने के कारण ऊपर का भाग उसकी चोटी का टूट गया, ठीक है। उसके ऊपर ऊपरी भाग उसकी चोटी का जो है टूट के नीचे गिरने लगा। जब नीचे गिरने लगा तो एक छोटे छोटे पर्वतों का निर्माण होने लगा, जिसको शिवालिंग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, शिवालिंग। और वहीं पे एक और मध्य हिमालय, जिसको हम लोग मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से जानते हैं, हिमाद्री हिमालय, ठीक है, हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं मध्य हिमालय को, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, आप पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी लिखा नाम नहीं है, सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा नाम नहीं लिखता है, मैं बच्चे सबको समझा रहा हूँ। मध्य हिमालय को किसके नाम जानते हैं, हिमाद्री के नाम से। मध्य हिमालय का निर्माण भी उन्हीं पर्वतों से हुआ ही है, पर वह किसे शिवालिक पर्वत से क्या है, ऊंची है। शिवालिक पर्वत से हिमाद्री पहाड़ियाँ क्या हैं, ऊंची हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है हिमालय। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत हमारा है, ठीक है। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है, कौन, बृहद हिमालय। ये बृहद हिमालय क्या है, एक पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी जानते हैं ना, जैसे कि एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ है, एक पर्वत यहाँ, ऐसे ऐसे उसी तरह, ठीक है, छोटा बड़ा ऐसे, इस तरह से देखिए, इस तरह से आया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बृहद हिमालय। आपको याद हो गया, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं, आपको एक चीज़ और याद होना चाहिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, कोई भी अगर आपसे पूछेगा कि इसमें देखिए आपको एक और पता होना चाहिए, इसमें मध्य एशिया क्या होती है। कभी कभी हम लोग बुक में पढ़ते हैं मध्य एशिया, तो आपको पता होना चाहिए कि चीन के पूर्व से और कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर दिखा आपको, कैस्पियन सागर लिखा हुआ है, और ये चीन लिखा हुआ है, चीन है, तो चीन के पूर्व दिशा में और कैस्पियन सागर पश्चिम दिशा में। कैस्पियन सागर के पश्चिम में और चीन के पूर्व तक फैली हुई एशिया को हम लोग मध्य एशिया कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मध्य एशिया चीन से लेकर पश्चिमी कैस्पियन तक फैली हुई है, ठीक है। आकर पूर्व दिशा में चीन से लेकर पश्चिम दिशा में कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है, कौन सा, मध्य एशिया फैला हुआ है। एशिया तो हमारा यूराल पर्वत से लेकर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, हिमाद्री तक हिमालय पर्वत क्या है ये सभी मैंने बता दिया आपको। मैंने ये भी बताया कि मध्य एशिया क्या होता है, मध्य एशिया किसे कहते हैं, तो चीन के पूर्व, मध्य एशिया कहाँ तक फैला हुआ है, याद रखिएगा, चीन के पूर्व से लेकर कैस्पियन सागर के पश्चिम तक फैला हुआ है मध्य एशिया। ये मध्य एशिया शब्द आपने सुना होगा, ये बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अरब प्रायद्वीप। देखिए अरब प्रायद्वीप कहाँ पे है, यहाँ पर आपको दिखा है अफ्रीका और एशिया के बीच में आपको छोटा सा एक कंट्री दिखेगा, एक महाद्वीप दिखेगा, जिसको हम लोग अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है, सुन लीजिए, जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप। जैसे भारत को हम लोग भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं ना, भारत देखिए अरब सागर से घिरा है, बंगाली खाड़ी से घिरा है और हिंद महासागर से घिरा है ना, यहाँ से भी घिरा है अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से भी, और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। इसको हम लोग इसको हिंद क्या कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं, भारत प्रायद्वीप, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। उसी तरह अरब देश, ये देखिए ये एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है, कौन सा, अरब द्वीप, इसको अरब प्रायद्वीप के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भी देखिए तीनों तरफ सागर से घिरा हुआ है। कौन कौन, लाल सागर से घिरा हुआ है, ठीक है, फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ठीक है, और उसके बाद अरब सागर से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। कौन घिरा हुआ है, तो अरब प्रायद्वीप घिरा हुआ है इसको, इसलिए हम लोग इसको भी अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, जैसे कि हम लोग भारत को भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद हो गया आपको। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं अफ्रीका।
अफ्रीका में याद रखिएगा, अफ्रीका में सबसे पहले मानव की जन्म हुआ था। अफ्रीका में सबसे पहले मानव का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, मानव सबसे पहले कहाँ पे बना था, कहाँ पे आया था, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, प्रारंभ हुआ था मानव का जन्म की उत्पत्ति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अफ्रीका में सबसे गर्म मरुस्थल, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा रेगिस्तान है। पर याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा ये मरुस्थल नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, जो पहले नंबर पे आता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, क्योंकि यह पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पे जीवन जीने योग्य नहीं हो सकते। यहाँ पे सिर्फ साइंटिस्ट रहते हैं अपने रिसर्च के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का, मैं पहले नंबर पे बोल रहा हूँ, पहले नंबर पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। कौन सा? मरुस्थल के रूप में। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप मरुस्थल के रूप में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सहारा। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का ये दो याद रखिएगा। विश्व का दूसरे नंबर पे गर्म रेगिस्तान आता है, गर्म रेगिस्तान सहारा है, और ये ठंडी रेगिस्तान है। तो सबसे बड़ी ये महाद्वीप है ये महाद्वीप में एक छोटा सा रेगिस्तान है, और ये महाद्वीपों पर पूरा महाद्वीप ही रेगिस्तान है, इसलिए इसको विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बोला गया है अंटार्कटिका को। और अफ्रीका में जो सहारा है उसको गर्म रेगिस्तान बोला गया, विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, याद रखिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दुनिया के, अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्या? नील नदी। नील नदी जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, और दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका करें, सॉरी, नील नदी। ठीक है, और नील नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको याद होना चाहिए कि नील नदी हमारी विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नील नदी हमारी निकलती है विक्टोरिया झील से। देखिए यहाँ पे विक्टोरिया झील है, तो नील नदी निकलती कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है, और निकलते हुए नील नदी फिर कहाँ पर जाती है? तो आपको पता है कि नील नदी हमारी जाती है, फिर उसके बाद मिल जाती है भूमध्य सागर में। ठीक है, नील नदी कहाँ फिर मिल जाती है? भूमध्य सागर में नील नदी हमारी मिल जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक मैंने महाद्वीप का नाम नहीं लिया है, मुझे माफ़ करिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी हमारा एक तो ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ आपको ये जानना है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे ये हमारा जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा। एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा सेल भित्ति है जिसका नाम है बृहद बैरियर सेल भित्ति। ठीक है, ग्रेट ग्लेशियर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहा है आपको, बृहद बैरियर सेल भित्ति। क्या बोलते हैं? बृहद बैरियर सेल भित्ति। बृहद मतलब बड़ा, बैरियर सेल भित्ति मतलब कि ये विश्व की सबसे बड़ी सेल भित्ति है। सेल भित्ति मतलब जो कि मूंगे के चट्टानों से बने होते हैं, उन्हें सेल भित्ति कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, आप मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने आपको अभी भारत के बारे में बताया, तो भारत में सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत है। देखिए याद रखिएगा, भारत में एकमात्र अरावली पर्वत ऐसी है जो कि महाद्वीप जब पूरी तरह नहीं बने थे तब ये पर्वत बना था। उस समय महाद्वीप जो थे पूरी तरह नहीं बने थे, महाद्वीप एक दूसरे से चिपके हुए थे, दूर दूर नहीं थे। तो उस समय एक ही पर्वत बना था, बस अरावली पर्वत। उस समय हिमालय पर्वत कोई भी पर्वत नहीं बना था, अरावली पर्वत। ठीक है, याद रखिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ये नॉलेज आप लोग को जरूरी, क्योंकि ये सभी बुक्स में दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कि BA फर्स्ट ईयर में भी दिया होगा, 12th 11 10 जो साइंस साइड से स्टूडेंट हैं, जो आर्ट साइंस से, उन लोगों के लिए भी जानकारी के लिए काम देगी। ठीक है, तो ये आप लोग के बुक से भी रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत। अब एक चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, देखिए वहीं बात करें, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी? महाद्वीपों के विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी। देखिए एंडीज पर्वत श्रेणी, यहाँ से देखिए एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और महासागर में इससे भी बड़ा पर्वत श्रेणी कौन सा है? महासागर में है वो पर्वत श्रेणी, इसका नाम आपको याद रहना चाहिए कि मध्य अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, मध्य अंटार्कटिक कटक। ठीक है, मध्य अंटार्कटिक कटक नाम है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए यह कहाँ है? अंटार्कटिक महासागर में है। यहाँ पे आप देखेंगे, जब मैप आप देखेंगे तो उसमें वाइट कलर का आपको इस अंटार्कटिक महासागर में दिखेगा, जो कि एस आकृति की है। और यह पूरा क्या है? ये पूरा पर्वत श्रेणी है, जो कि विश्व की सबसे
बड़ी पर्वत श्रेणी है जो कि महासागर में है, अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। और वहीं महाद्वीपों की बात करें सबसे लंबी पर्वत श्रेणी विश्व की, तो एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इतना आपको आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अभी आज मैं देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 है, चैप्टर 1 है मतलब, उसका आज मैं कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो जियोग्राफी में आपको इतना आ गया समझ में, अब मैं ठीक है चलिए।